हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 7 नई वास्तुकला हम्पी के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था। ठीक है, हम्पी। और जो विजयनगर साम्राज्य का जो दूसरा नाम है वो भी क्या है? हम्पी। विजयनगर शहर का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपने हम्पी ही करना है। ठीक है। हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर 1976 ईस्वी में घोषित किया गया था। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का राय थे इसके संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक ऑप्शन बी के काल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो तुंगभद्रा ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी। और ये नदी जो है वो जल आपूर्ति भी करती थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य के शासक का नाम था, जो प्रथम शासक था विजयनगर का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरिहर राय। ठीक है, विजयनगर के प्रथम शासक का नाम हरिहर राय था। और विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय। क्या कहा जाता था उनको? राय। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम प्रथम राजवंश था। और अंतिम राजवंश कौन था? अराविदु। देखो, संगम, उसके बाद शुलुभ, उसके बाद तुलुभ, फिर अराविदु आया। ठीक है, तो अंतिम राजवंश कौन था? अराविदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन था? देवराय द्वितीय। अब हमारा 9th क्वेश्चन हमारे पास है, अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय ऑप्शन ए के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंध रखता था? तो ये रखता था तुलुव वंश से संबंध। ठीक है, तुलुव वंश कौन सा वंश बताया था मैंने? तीसरे नंबर का वंश था ये। ठीक है, और कृष्णदेव राय इसी वंश से संबंध रखता था। विजयनगर का समकालीन दक्षिण राज्य कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो विजयनगर का समकालीन दक्षिण राज्य बहमनी राज्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये हमसे कि तालीकोट की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? तो इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? विजयनगर साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है। अमरनायक कौन थे? अमरनायक सैनिक कमांडर थे। कौन थे? सैनिक कमांडर थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था नायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का मुख्य त्योहार महानवमी था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का विशाल मंच कौन था? तो वो विशाल मंच था महानवमी डिब्बा। ठीक है,
तो इसके साथ आपने क्या लगा देना है, डिब्बा। महानवमी डिब्बा जो है वो विशाल मंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा हौज सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो विजयनगर साम्राज्य का हिरिया हौज जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना हिरिया नहर थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोटस महल कहाँ स्थित है? लोटस महल हम्पी विजयनगर की राजधानी में स्थित है। ठीक है। विजयनगर के लोग किस मातृदेवी की पूजा करते थे? तो विजयनगर के लोग जो है वो पंपा देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा हिंदी थी। क्लियर। इसी के साथ हमारे चैप्टर 7 नई वास्तुकला हम्पी के MCQ खत्म होते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।